आज हम पढ़ने वाले हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड हेडक्वार्टर, जो कि जामिया के लिए जनरल अवेयरनेस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप जामिया की तैयारी कर रहे हैं किसी भी एंट्रेंस का, बीबीए, बीकॉम, बीए ज्योग्राफी, बीएससी जनरल, बीए एलएलबी, बीए साइकोलॉजी, अगर उसमें जनरल अवेयरनेस पूछता है तो समझिए कि ये बहुत ही आपका इंपॉर्टेंट है। सबके लिए कॉमन है, स्टैटिक जीके है। लेकिन मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ बीए ज्योग्राफी और बीए बीकॉम के लिए ख़ास तौर से बना रहा हूँ। तो चलिए, पढ़ने को तो सब पढ़ सकते हैं, बी एल एल बी या बी बी ए या बी कॉम, बी ए जियोग्राफी, बी ए साइकोलॉजी, ये सब जनरल, बी एस सी, इन सब में ये कॉमन है और ये सब में पूछता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है एमनेस्टी इंटरनेशनल। एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है ये लंदन में हेडक्वार्टर्स है। सेकेंड है ए पी सी, एशियन पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम, ये सिंगापुर में है। ठीक है। नेक्स्ट हफ्ते हम एशियन, इसका फुल फॉर्म भी आप याद रखिए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का, ये भी कभी पूछ देता है। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया नेशन, जो कि जकार्ता के इंडोनेशिया में है। कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस लंदन में है। यूरोपियन यूनियन कहाँ पे है? ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? रोम और इटली में है। रोम जो है इटली में है। IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, ये वीना में है, ये ऑस्ट्रेलिया में है। ICAO इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, ये मॉन्ट्रियल कनाडा में है। ICJ का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, वर्ल्ड कोर्ट, ये इंपॉर्टेंट है। इसका हेडक्वार्टर यूज में ये नीदरलैंड में है। ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, और मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ कि लेबर डे किस दिन मनाया जाता है? ठीक है, उसका स्पेसिफिक डेट बताइए। जिस तरह से ये 19 जनवरी को एनआरआई डे मनाया जाता है, तो उस तरीके से लेबर डे कब मनाया जाता है? कमेंट सेक्शन करके आप जरूर बताइए। तो इंटरनेशनल लेबर डे ऑर्गेनाइजेशन जो है वो जिनेवा में है, स्विट्ज़रलैंड। जिनेवा कहाँ पर है? स्विट्ज़रलैंड में है। IM इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन याद करना चाहे तो याद कर सकते हैं, ये लंदन में है। IMF ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जामिया के प्रोस्पेक्टस से, ये वाशिंगटन और यूएसए में है। इसका वाशिंगटन यूएसए में इसका हेडक्वार्टर है। ISO इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, ये जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। नेम नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप याद कर सकते हैं, जकार्ता इंडोनेशिया में है। नाटो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, आप याद कर सकते हैं। नाटो जो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, ये ब्रुसेल्स में बेल्जियम में पड़ता है। अब आते हैं सारस, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, इसका कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछ देता है। ये काठमांडू में है, इसका हेडक्वार्टर नेपाल में। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल बर्लिन में है, जर्मनी। इसके बाद हम आते हैं UNCDF, यूनाइटेड नेशन कैपिटल डेवलपमेंट फंड, ये न्यूयॉर्क में यूएसए में है। जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको उसी को बता रहा हूँ। ये UNCTAD जो यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑफ ट्रेड डेवलपमेंट, जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है आपको, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। UNEP, ये इंपॉर्टेंट है, आप याद कर सकते हैं। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, ये केनिया में है, नैरोबी में, और ये कहाँ पड़ता है? केनिया में। यूनेस्को, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये पेरिस में, और ये पेरिस में कहाँ? फ्रांस में पड़ता है। UNFCCC, ये क्या है? UNFCCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेम कॉन्वेकेशंस ऑन क्लाइमेट चेंज, ये भी इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद कर सकते हैं। ये न्यूयॉर्क में है और ये यूएसए में पड़ता है। UNFPA, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, ये न्यूयॉर्क में, यूएसए में है। उसके बाद आपको पड़ता है UNICEF, ये भी इंपॉर्टेंट है, न्यूयॉर्क में है, और ये जो है यूएसए में पड़ता है। UNO, इसका फुल फॉर्म याद कर लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूयॉर्क में, यूएसए में। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड बैंक का जो वाशिंगटन यूएसए में है, ये भी इंपॉर्टेंट है। WTO वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये भी आप याद कर सकते हैं, ये स्पेन में पड़ता है, मैड्रिड के नाम है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद करिए, ज़्यादा शेयर करिए, और अगर जो आप ना समझ में तो कमेंट सेक्शन में करिए, हम उससे जल्द से जल्द रिप्लाई करेंगे। हमने प्लेलिस्ट बनाया है BBA BCom का, उसमें आप देख सकते हैं पूरी सीरीज़